जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड गांदरबल के मनीगाम पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित की गई। कुल 238 नए रंगरूटों ने पीटीएस मनीगाम में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने भाषण के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत कर रही है और साइबर अपराधियों से निपटने के प्रयास जारी हैं। मध्य कश्मीर में यहां पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए डीजीपी प्रभात ने कहा कि हमें सभी तरह का समर्थन है और मदद प्रदान करने के लिए हम केंद्र और गृह मंत्रालय के आभारी हैं। पास आउट को बधाई देते हुए डीजीपी ने कहा कि आप देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक का हिस्सा बन गए हैं। मैं आप में अनुशासन और दृढ़ संकल्प देखता हूं और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गांदरबल से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात जी, केंद्रीय पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री सैयद कादर गिलानी साहब, श्री अहमद जी, श्री मनदीप खंडारी जी, जिला कमिश्नर कबीर श्री विजय जी, आईजी कश्मीर श्री विजय कुमार रेड्डी जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सीएपीएफ आर्मी के अधिकारी का यहाँ के प्रिंसिपल श्री जुबैर अहमद खान साहब, सभी नवप्रशिक्षित पुलिसकर्मी, उनके सम्मानित परिवार हैं, गांदरबल के डीसी एसपी, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का प्रशिक्षण मैं मानता हूँ कि तपस्या से कम नहीं है। लगभग 9 से 10 महीने की कठिन तपस्या और आत्मनिर्भर के पश्चात कर्तव्य पत्र अपनी यात्रा शुरू कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी वीरों को मैं हृदय से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि आज के दीक्षांत समारोह में शामिल 438 पराक्रमी वीरों में 211 भारत सिपाही ऐसे जो से कांस्टेबल बने और नवीन ये हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेरणादायी परंपरा के अभिन्न अंग थे। तो मिलाकर यूनिक वेस्ट यूथ और एक्सपीरियंस मिला जुला मैं समझ सकता हूँ जिसकी पूरी ट्रेनिंग नए आपराधिक कानूनों पर आधारित। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए यह भी अत्यंत गौरव की बात है। काल के दीक्षांत समारोह में 86 विभिन्न कांस्टेबल भी हैं। मैं नारी शक्ति के शौर्य को सल्यूट करता हूँ और प्रोफेशनल कैरियर उनकी कीर्ति निरंतर बढ़ती रहे इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रपति को संबोधित करने से पहले घटनाओं में भारत की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर के वीर सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान आप सभी ने इस बात को जरूर महसूस किया होगा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स देश की सबसे सम्मानित तथा सबसे गौरवशाली पुलिस फोर्स है। आपके जितने भी सीनियर्स हैं उन्हें सेवा, साहस और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है। उन्हीं की तरफ जिस दिन आपने इस ट्रेनिंग स्कूल में कदम रखा वो दिन से ही आप इस गौरवशाली पुलिस फोर्स की समृद्ध परंपरा धन्यवाद कर गए। और आज दीक्षांत समारोह के दौरान आप सभी को त्याग, समर्पण, पराक्रम, उत्साह, सेवा और बलिदान के द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स की समृद्ध परंपरा आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार आजादी के बाद के 75 वर्षों में आपके पूर्वाधिकारियों ने अपने रक्त की हरेक बूंद मातृभूमि की एकता और अखंडता को अर्पित किया है, उसी तरह
आज जो भी जाती है या उनके आदतों पर चलकर राज की एक चाकू बनाएंगे। पूरा जम्मू कश्मीर के प्रशासित प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप आम और तरक्की के लिए को प्रज्वलित करेंगे। आप आपके मणिगांव के ट्रेनिंग स्कूल में प्रोफेशनल ट्रेड क्राफ्ट के अलावा जीवन मूल्यों आपके साथ किया साहस, शौर्य, धैर्य, आत्म बलिदान तथा अनुशासन जैसे गुणों अपने जीवन में ढालने का काम किया है, तो आपको भविष्य में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनेंगे, इसका मुझे भरोसा। साथियों, आपकी सबसे बड़ी ताकत मातृभूमि के प्रति आपकी भक्ति, जो इस उम्मीद मातृभूमि की रक्षा में आत्मोत्सर्ग के लिए तत्पर होता है, उसे अजय सामर्थ्य का काम कहा जाता है। आज के महामंगल पावन दीक्षांत समारोह में आपकी मातृभूमि की रक्षा की जो प्रतिज्ञा ली है, उसके साथ आपके जीवन का एक नया लक्ष्य और अध्याय प्रारंभ हुआ। उसे आगे निभाना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज दीक्षांत समारोह में आपकी प्रतिज्ञा और जम्मू कश्मीर पुलिस की खाकी वर्दी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली। भविष्य में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आए, आपके रास्ते चाहे जितने भी दुर्गम क्यों न, पूरा जम्मू कश्मीर और भारत वर्ष का एक नागरिक आपसे रक्षा और सेवा की उम्मीद रखता। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स, आर्मी तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक सफलता मिली। जम्मू संभाग में जो अपेक्षा के साथ हुआ करता था, वहाँ कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद को जिंदा करने की। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल और सेना का सामूहिक संकल्प जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभागों को आतंकवाद से मुक्त बनाना। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा, जिस प्रतिबद्धता के साथ घाटी में आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने में आपको सफलता मिली, जम्मू में भी उस संकल्प को दोहराना होगा। सभी एजेंसी को मिलकर के एक मजबूत टीम की तरह पड़ोसी मुल्क के स्वयं को जल व्यवहार करने का संकल्प लेना होगा। आज दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे देश सिपाहियों में 35 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 82 ग्रेजुएट। मैं उम्मीद करता हूँ कि हायर एजुकेशन में ये एक्सपर्टीज को जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में सही तरीके से यूटिलाइज करने का भविष्य में अवसर मिलेगा। साथियों, आज जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है और पुलिस फोर्स भी इससे अछूती नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को फ्यूचर रेडी पुलिस फोर्स बनाना होगा। टेक्नोलॉजिकल रूप से कुशल हो, जो आतंकवाद के बदलते स्वरूप से निपटने में जो सक्षम हो और उभरते हुए अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त करने में सामर्थ्यवान भी है। इसके लिए प्रशिक्षण के स्तर से ही मौजूदा सिलेबस में बदलाव के बाद अगली डिग्री की साधना चाहिए। मैंने मंत्रियों से बात को कहा है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स सबसे अलग प्रकार का, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। एक तरफ हमारे बहादुर सिपाही आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान करने लायक वातावरण बनाने का कार्य भी उनके मजबूत समूह करते। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे तीव्र परिवर्तन को देखते हुए डेटा सेंटर करना होगा, ताकि सभी मौजूदों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का काम प्रभावी ढंग से पूर्णता को प्राप्त। पिछले कुछ वर्षों में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। ग्रामीण सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय काफी बढ़ा। उम्मीद करता हूँ विशेष रणनीति, एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन आतंकवाद और उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम के काबू में
आखिरी की मुकदमे का काम करेगा। भविष्य में एंटी टेरर ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मिशन में सफलता टेक्नोलॉजी के कारगर इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। आपको मणिगांव ट्रेनिंग स्कूल में 9 महीने जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया, लेकिन टेक्नोलॉजी हमने तेजी से बदल रही है। इसलिए ट्रेनिंग स्कूल के बाहर भी नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और दुश्मन के द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक स्किल अपग्रेडेशन करना ये समय की जरूरत है। और ड्रग स्मगलिंग के खतरे भी परंपरागत नहीं रहते हैं। स्मगलर और नार्को टेररिस्ट संचालन के तरीके रोज बदल रहे हैं। डार्क वेब तथा ड्रग ट्रेड के नए मार्केट प्लेस के रूप में उभर रहा है और सामान्य लेनदेन की बजाय क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होने लगा। नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का विस्तार हुआ है और साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपराधियों से आगे बढ़ने के लिए निरंतर इनोवेशन और एडवांस रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए मैं ट्रेनिंग वर्क फोर्स की आवश्यकता होगी और मैं उम्मीद करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित भी है, तैयार भी। मैं सभी नवप्रशिक्षुओं को भरोसा देता हूँ कि कर्म क्षेत्र में जम्मू कश्मीर शासन तथा भारत सरकार पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी। मेरी शुभकामना है कि ईश्वर आपको सौभाग्यशाली बनाए और आपके सभी विजय अभियानों में आपके सारथी के रूप में सदैव आपके साथ आपके प्रशिक्षुओं के परिवारजनों को जिन्हें हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए विशेष रूप से जिन अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया है उनकी प्रशंसा करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रशिक्षक, सम्मानित परिवार और सबसे महत्वपूर्ण हमारे उत्तीर्ण प्रशिक्षु, आज मैं पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मणिगांव में सिपाहियों के 100वें बैच की दीक्षांत परेड में आपको संबोधित करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये दिन न केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंत का प्रतीक है, बल्कि सेवा, कर्तव्य और सम्मान के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता की शुरुआत है। आपकी इस सफल यात्रा का श्रेय आपकी कठिन मेहनत और सराहनीय लगन को जाता है। आपने कठोर और व्यापक प्रशिक्षण पूरा किया है। इसे जम्मू कश्मीर में पुलिसिंग की अनूठी जरूरतें और चुनौतियों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इंडोर और आउटडोर दोनों के विषयों को शामिल करते हुए इनमें नए आपराधिक कानून, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक साइंस, वायरलेस कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ फिजिकल फिटनेस और सहनशीलता, हथियार एवं गोला बारूद एवं फील्ड क्राफ्ट जैसे प्रसंग शामिल रहे हैं। यह प्रशिक्षण जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ बेहतरीन प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया है। मैं कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज 438 प्रशिक्षु पास आउट हो रहे हैं, जिसमें 86 महिलाएं हैं। महोदय, इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इनमें हमारे एसओजी कर्मियों के लिए कमांडो कोर्सेज, विभिन्न रैंकों के लिए प्री प्रमोशन कोर्सेज, नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण और कई तकनीकी कोर्सेज शामिल हैं। हम एक और साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अपने प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं। वहीं दूसरी ओर आतंकवाद विरोधी ग्रिड और ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। हम इस प्रयास में भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय के निरंतर समर्थन के लिए आभारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 1 साल में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि, स्कॉलरशिप्स,
सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को विशेष कल्याण राशि सहित विभिन्न पुलिस कल्याण योजनाओं के तहत तकरीबन 94 करोड़ का वितरण किया गया है। इसके अलावा एसपीओ के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 4 करोड़ के को वितरित किया गया है। मैं आज यहाँ बैठे गौरवान्वित परिवारों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे इन प्रशिक्षुओं की सफलता आपका अथक समर्थन और प्रार्थनाओं के बिना संभव नहीं हो सकता था। आज पास आउट होने वाले युवा प्रशिक्षुओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आप सभी को इस वर्दी में खड़े देखकर मुझे दृढ़ संकल्प और अनुशासन दिखाई दे रहा है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का मजबूत, जिम्मेदार और निश्चयी भविष्य भी देख रहा हूँ। महानिदेशक के रूप में मैं जम्मू पुलिस के कश्मीर के पुलिस के गौरवशाली समूह में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप वर्दी की गरिमा को बनाए रखेंगे। मैं आपसे ईमानदारी से सेवा करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों से बहादुरी से लड़ाई करने के लिए एवं न्यायपूर्ण कार्य करने और सेवा में विनम्र बने रहने का आग्रह करता हूँ। जय हिंद, जय जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। सर, मेरा नाम अक्षिता शर्मा है और मैं कठुआ से रहने वाली हूँ। जो मेरी पहले पोस्टिंग थी वो एसएसपी ऑफिस कठुआ में रह चुकी है। उसके बाद आज हमारा जो था बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स था यहाँ मनीगाम में। तो श्रीनगर में हमारी ट्रेनिंग थी। ये यहाँ की मनीगाम की 16th PRTC थी और काफ़ी अच्छा स्टाफ है यहाँ का। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। हमने पूरे 13 महीने यहाँ पे मेहनत की और आज हमारी पासिंग आउट परेड थी। एंड आज LG मनोज सिन्हा सर आए थे, DG सर आए थे। हमें काफ़ी खुशी मिली। और जैसे कि आप सबको पता है, देखो, देश के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ और मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मेरे देश को बेनिफिट मिले। और जैसा कि LG सर आए थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी मोटिवेट किया कश्मीर के लिए, JNK पुलिस के रिलेटेड। उन्होंने हमें काफ़ी कुछ अवेयरनेस प्रोवाइड की कि आगे जाके भी आप जो हैं अब JNK पुलिस का नाम रोशन करें। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक के साथ मिल के चलें और JNK पुलिस का नाम रोशन करें। हाँ जी, मैं ये अक्षिता शर्मा की मम्मा हूँ। तो मैं भी कठुआ से आई हूँ। आज इनकी पासिंग परेड थी और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि इसने 2 प्राइज़ जीते हैं। एक इंडोर वेस्ट का ऑलराउंडर का जीता हुआ है। मेरे को इसी से बड़ी खुशी है। ये छोटी सी है अभी, तभी इतना प्राइज़ मैंने तो सोचा भी नहीं था, पर इसने अच्छा किया। अच्छा ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छा रहा, सब अच्छे, स्टाफ भी अच्छा था। सब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। कहीं ना कहीं से पुलिस में जाने के लिए इसकी खुद की थी कि मैं पुलिस में जाऊं, तो क्योंकि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ आगे, ये अभी और कुछ बनना चाहती है। ये तो था, चलो छोटा सा ये पास किया इसने, अभी ये सोच रही है कि आगे कुछ बनूं। तो अगर भगवान ने चाहा तो कुछ बनेगी। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि जो इसको ऑलराउंडर और इंडोर बेस्ट का प्राइज़ मिला, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई रिक्रूट कांस्टेबल तौसीफ अहमद नाइक। मैंने PTS मनीगाम को ज्वाइन किया लास्ट ईयर मार्च 17 को और हमें आज 13 मंथ्स हो गए। और इन 13 मंथ्स में हमें बहुत कठिनाई और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि आज हमें इसका फल हम मिला है। और मुझे इस डिपार्टमेंट में आने का बचपन से ही शौक़ था, क्योंकि मेरे फादर भी इसी डिपार्टमेंट में रहे हैं और जिनकी गैर मौजूदगी मतलब आज फील कर रहा हूँ मैं। चूँकि मैं SRO के अंडर इस डिपार्टमेंट में आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में हायर अप्स में अपनी कोशिश जारी रखूँ, ताकि मैं जो इससे ऊपर रैंक्स के जो पोस्ट हैं मैं उसमें ताकि मैं हिस्सा लूँ। और आज हमारी पासिंग आउट थी और हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे, जिनको बहुत इमोशनल फील हुआ यहाँ पे। तो जो यंग जनरेशन है उनको चाहिए कि मतलब अपने आप को नशा से दूर रखें और इन पोस्ट में, इन डिपार्टमेंट्स में अपना हिस्सा लें और इसके लिए तैयारी करें। और इसी ताकि जो है अपना हिस्सा इस कंट्री के लिए जो है डिफेंस सिस्टम में अपना योगदान दे।